अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूँ इस्लामिक सवालात के एक और नए एपिसोड में। तो शुरू करते हैं बिना ज़्यादा बात करें। सवाल है, कौन से सहाबी ने शैतानी चुड़ैल से जंग की थी? आपके ऑप्शन है, पहला हज़रत इमाम अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने, दूसरा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने, तीसरा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने, चौथा सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने। इसका सही जवाब है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक शैतानी चुड़ैल से जंग की थी और उसका खात्मा करके शिर्क की वजह को जड़ से ख़त्म कर दिया था। यूँ तो मक्का में 360 खुदा के बुत थे, लेकिन मक्का के काफिर 3 खुदा को सबसे ज़्यादा ताकतवर और मुकद्दस माना करते थे और इन्हीं देवियों की इबादत सबसे ज़्यादा होती थी। इनका नाम था लात, मनात और उज़्ज़ा, जिसका मंदिर मक्का से बाहर वादी नखला में था, जहां पर रोज़ाना बहुत से मक्का के काफिर जानवरों की बलि चढ़ाया करते थे और उज़्ज़ा की इबादत करते थे। और इसी जंगल में 3 बड़े बड़े घने पेड़ थे जो कि उज़्ज़ा चुड़ैल का ठिकाना था और इन्हीं पेड़ों पर से वो अजीब आवाज़ें निकाला करती थी, जिसको सुनकर काफिर उसको अपना खुदा समझते थे और उसकी इबादत करते थे। जब अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात इंसान को इन पत्थर और शैतान की इबादत से रोकने के लिए एक नबी भेजा, जिनका नाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने मक्का के लोगों को समझाना शुरू किया कि यह कोई देवियाँ नहीं बल्कि शैतान है, जिसे तुम अपना खुदा समझ बैठे हो। इनकी इबादत से हट जाओ और एक अल्लाह की इबादत करो, जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया था और मौत के बाद दोबारा ज़िंदा करके हर एक अमल का हिसाब लेगा। लेकिन मक्का के काफिर इस कदर इन शैतानों की इबादत करते थे कि इनके लिए जान देने को तैयार थे और रसूलुल्लाह को इतना परेशान किया कि उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। लेकिन जब मुसलमानों की तादाद बढ़ी और सब ने इस्लाम को जाना और समझा, तो उसके बाद मक्का को मुसलमानों ने फतेह किया और अब मक्का शहर का सारा कंट्रोल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में था। और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 100 से ज़्यादा जंग लड़ी थी और सारी की सारी जंगों में फतेह हासिल की थी, यानी एक भी जंग में हार का सामना नहीं किया। जब अल्लाह के रसूल ने मक्का फतेह किया तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके 20 साथियों के साथ वादी नखला जाने का हुक्म दिया, जहां पर उज़्ज़ा चुड़ैल का साया था। हज़रत खालिद बिन वलीद, जिन्होंने बड़ी से बड़ी हुकूमत रोमन पर्शियन एम्पायर को उखाड़ फेंका था, उनका मुकाबला इस बार किसी इंसान से नहीं बल्कि एक शैतानी चुड़ैल से था, जिसकी ताकत के बारे में किसी को अंदाज़ा नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि जाओ, वादी नखला में तुम्हें 3 घने पेड़ दिखेंगे, तो पहले पेड़ को काट देना और वापस आ जाना। यह सुनकर खालिद बिन वलीद वादी नखला में पहुंचे और पहले पेड़ को काट दिया और अपने सिपाहियों के साथ वापस आ गए। वापस आने के बाद अल्लाह के नबी ने सवाल किया कि ए खालिद, क्या तुम्हें वहाँ पर कुछ दिखाई दिया था? तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। इस पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए खालिद, वापस जाओ और दूसरे पेड़ को भी काट दो। यह सुनकर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु गए और दूसरे पेड़ को भी काट डाला और वापस आ गए। एक बार फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, क्या तुम्हें दूसरे पेड़ को काटते वक्त कुछ दिखा था? तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नहीं, मुझे वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ और तीसरा पेड़ भी काट डालो। जैसे ही खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु गए और तीसरा और आखिरी पेड़ काटने लगे तो हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक चुड़ैल नंगी हालत में खड़ी हुई है और अपने सारे बालों को फैलाकर गुस्से में अपने दांत पीस रही है। उस चुड़ैल के पीछे दुबैया नाम का वो काफिर भी था, जो कि उसके मंदिर की हिफाजत करता था। दुबैया ने उस चुड़ैल से कहा कि ए उज़्ज़ा, खालिद पर हमला कर और जिंदा मत छोड़ना, वरना तू हमेशा के लिए जलील हो जाएगी। यह सुनकर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए उज़्ज़ा, मैं तुझको खुदा नहीं मानता और तुझे खुदा ने जलील कर दिया। यह कहकर फौरन अपनी तलवार से एक ज़ोरदार हमला किया और एक ही वार से वो शैतानी चुड़ैल आग के गोले में बदल गई और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से ख़त्म हो गई। इसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो तीसरा और आखिरी पेड़ भी जड़ से काट दिया और उस दुबैया नाम के काफिर को भी ख़त्म कर दिया, जो कि उसके मंदिर की हिफाजत करता था। इसके बाद मक्का आकर पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाक़िया सुनाया। यह सुनकर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए खालिद, वो कोई आम चुड़ैल नहीं थी बल्कि उज़्ज़ा थी
اور آج اس کو ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اب کوئی اس کی عبادت تو دور، اس کا نام لینے والا بھی باقی نہ رہے گا۔ اور یقیناً دوستو ایسا ہی ہوا کہ جو عزا چڑیل پورے عرب میں پاک اور خدا مانی جاتی تھی، آج اس کی عبادت تو دور، وہاں کے لوگوں کو اس کا نام تک نہیں معلوم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ثابت کر دیا کہ اگر دل میں صرف خدا کا خوف ہو اور زبان پر محمد کا کلمہ ہو تو سامنے انسان ہو یا شیطان، جیت تمہاری ہی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں سب کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن رکھیں۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندہ رہا تو۔ السلام علیکم۔